मैं शाकिर सिद्दीकी, प्रेसिडेंट पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट जिला किश्तवाड़। हमने पिछले दिनों यहाँ एक न्यूज़ बनाई थी, वीडियो बनवाई थी हमने। ये जो NHIDCL वाले तहसील ऑफिस के बाहर वो एक बाथरूम बना रहे हैं, वो सब स्टैंडर्ड काम कर रहे थे। अभी भी थोड़ा बहुत उन्होंने उसको ठीक किया, लेकिन अभी भी उस मयार का काम नहीं हो रहा है जिस मयार का काम होना चाहिए था, क्योंकि उसके जो पिलर हैं उसकी फाउंडेशन नीचे ज़मीन से होनी चाहिए थी। वो पिलर उन्होंने ड्रेन के ऊपर से ही उठाए हो पिलर। और सबसे बड़ी बात है, मुझे हैरानगी होती है कि तहसीलदार अंदर बैठा है अपने दफ्तर में और वो बाहर बाथरूम बना रहे हैं NHIDCL वाले, और उन्होंने उसका लेंटर बाहर निकाला है। फुटपाथ को उन्होंने कैप्चर किया है, लोगों को उनको उसको एनकरेज किया उन्होंने। फुटपाथ वहां गायब हो गया है। अब लोग कैसे चलेंगे? अगर कोई आम आदमी ऐसा करेगा, कोई दुकानदार सामान बाहर रखता है, कोई और थोड़ा 1 फुट अंदर बाहर जाएगा सरकारी लैंड में, या सड़क को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, एनकरेज करेगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है। JCB लेकर उसको उखाड़ देते हैं, नहीं जी ये एनकरेजमेंट ड्राइव हमने शुरू किया, इसको हम हटाएंगे। लेकिन यहाँ खुला एनकरेजमेंट हो रही है, लेकिन ये तहसीलदार को नजर नहीं आता है। और हम DC साहब से गुजारिश करेंगे, अगर उनकी नॉलेज में है या नहीं है, हम उनको ये वीडियो भेजेंगे, वो इसमें मुदाखलत करें, क्योंकि लोगों को काफी गुस्सा है कि यहाँ से पहले ही ट्रैफिक काफी ज्यादा है सड़क पर, बस स्टैंड से लेकर DC ऑफिस तक काफी ट्रैफिक का दबाव है। और उसके चलते उन्होंने एक फुटपाथ को उन्होंने बंद कर दिया, वहां लेंटर बाहर निकाला। इसको हम एनकरेजमेंट कहेंगे। लिहाजा हम जिला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि तहसीलदार साहब को वो समझाएं, वो अपनी कुर्सी से उठे और बाहर देखे। अगर उसको नजर नहीं आता है तो वो और किसी की आंखें लगाकर बाहर आ जाए, देखे वहां क्या हो रहा है, किस मयार का काम हो रहा है, और वहां एनकरेजमेंट क्यों कर रहे हैं, वो उसको लेंटर को क्यों उन्होंने बाहर निकाला फुटपाथ के ऊपर। उसके साथ साथ यहाँ MLA किश्तवाड़ जो है शगुन परिहार, ये MLA हमारी है, वो उन्होंने पिछले दिनों दौरा किया यहाँ म्यूनसिपल कमेटी का। 2 दफा उन्होंने दौरा किया, 1 दफा DC साहब भी उनके साथ थे। उन्होंने कुछ गलियों को आइडेंटिफाई किया, वो काम कराना चाहते हैं, अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं अगर काम करेंगे। वो जैसे गलियों की हालत है, पिछले 8-10 सालों से कोई काम नहीं हुआ हम किश्तवाड़ की गलियों में, म्यूनसिपलिटी एरिया में काफी खस्ता हालत है। जब जो ही बारिशें आती हैं तो बारिश पड़ती है तो लोगों के घरों में पानी चला जाता है। लेकिन मैं साथ साथ उनसे रिक्वेस्ट करूंगा MLA साहिबा से कि NHIDCL वालों की जो हालत है, ये शालीमार से लेकर वहां गिरिनगर तक देखिए इस सड़क की क्या हालत है। फुटपाथ जगह जगह टूटा है, उसमें भी उनको चाहिए इंटरवेन करना। NHIDCL वालों को कहना कि ये फुटपाथ को आप ठीक करें, सड़क को आप ठीक करें, क्योंकि ये मार्केट के बीच में सड़क है, इसकी क्या हालत है वो आप सब लोगों को पता है, यहाँ के लोग जानते हैं, जिला एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है, लेकिन खामोश क्यों है, हमें हमारी समझ से बाहर है। उसके साथ साथ हम गुजारिश करेंगे सरकार से, और MLA साहिबा से गुजारिश करेंगे हम, जो हमारी किश्तवाड़ की MLA है, उन्होंने तो दौरा किया म्यूनसिपलिटी में, वो काम कराएंगे, गलियां बननी चाहिए, अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं उनको। पिछले 10 सालों से यहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन टोन ड्रेनेज एक प्रोजेक्ट था यहाँ, उसमें 9 करोड़ रुपया सैंक्शन आया था यहाँ किश्तवाड़ के लिए। उसमें से खाली 3 या 3.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। उसमें फंडिंग की जरूरत है। उसमें सरकार को वो कहें कि जो टोन ड्रेनेज में जो प्रोजेक्ट बना है, कोई 9 करोड़ का है, वो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है वो, लिहाजा उसमें फंडिंग होनी चाहिए, ताकि जो ठेकेदार जिन्होंने काम किया है उनको पेमेंट हो जाए। और जो इनकम्प्लीट ड्रेनेजेस हैं, जब तक ना वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद ही जो है जो नया काम होगा, मतलब नालियां बनेंगी, टाइलें लगेंगी, पानी का निकास निकलेगा, तब जाके वो निकास निकल सकता है, तब जाके पानी का निकास निकल सकता है। अगर टोन ड्रेनेज में जो काम अधूरे पड़े उसमें फंडिंग आएगी, उसमें पैसा आएगा, तब जाके लोगों को उसका फायदा होगा, तब जाके लोगों के जो घरों में पानी जाता है, जब उसमें पैसा आएगा, वो पुराना काम कंप्लीट होगा, तब जाके नए काम जो ये उठाएंगे, उसमें तभी लोगों को बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद ये शहर थोड़ा